सोचो एक ऐसी मूवी जिसमें यह दिखाया जाए कि गवर्नमेंट, कोर्ट और पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए नहीं बने हैं बल्कि आपको कंट्रोल करने के लिए बने हैं, और फिर ये मूवी पूरे यूरोप में बैन हो जाए। अब भले ही ये मूवी यूरोप में बैन हो गई है, पर अपने इलोन भैया ने तो इस मूवी को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर सबके लिए अपलोड कर दिया है और इस मूवी को फुल सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो जरा सोचो ये मूवी क्या ही दम रखती होगी। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, हम बात कर रहे हैं सिटीजन विजिलेंटी मूवी के बारे में, जिसको लेकर अपने देश में ये चर्चा है कि ये मूवी यूरोप की धुरंधर है, पर मुझे ये धुरंधर जैसी नहीं लगी। हाँ, इसमें वायलेंस, खून खराबा देखकर जरूर कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही मूवी का एसेंस जो फील है वो अलग अलग है। धुरंधर के बारे में आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में क्या ही बताऊं। पर अब बात करते हैं सिटीजन विजिलेंटी के, जिसको लेकर यूरोप में बवाल मचा हुआ है। और ये तुम लिख कर ले लो, इस मूवी के बाद यूरोप में वो सारी चीजें होंगी जो इस मूवी में देखने को मिली हैं। लोग इस मूवी से इंस्पायर होकर खुद ही वो सब करने निकल पड़ेंगे जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर कर रहा है। इस कहानी में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जब लोगों को जस्टिस नहीं मिलता तो एक शख्स खड़ा होता है कि हाँ, मैं अब जस्टिस डिलीवर करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे अपने अमिताभ जी ने शहंशाह मूवी में कर चुके हैं। पर इस मूवी ने यूरोप की इमिग्रेशन को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं कि कैसे यूरोप में बाहर के देशों से आकर लोग क्राइम को बढ़ा रहे हैं, वहां की सोसाइटी पर इंपैक्ट डाल रहे हैं, और यहाँ तक कि जब उन क्रिमिनल्स को कोर्ट में पहुंचाया जाता है तो जज ये कहकर उस कैदी को सजा कम कर देता है कि ये बंदा हमारे देश में नया नया आया है, इसे हमारे समाज के बारे में नहीं पता, और ये जिस जगह से आया है वहां उसको सही एजुकेशन नहीं मिली, इसलिए इसे किसी सुधार गृह में डाल दो, जो कि एक तरह से सही भी है। पर कुछ केसेस में आरोपियों को तो छोड़ भी दिया जाता है। इस मूवी में ऐसे कई सीन हैं जिसकी वजह से इसका बैन होना समझ में आता है, पर इसकी जो एंडिंग है, क्रिमिनल के सामने उसके मदर, फादर, सिस्टर और उसके फ्रेंड्स के सामने की हुई कन्वर्सेशन, वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और मुझे लगता है कि यही वजह है जिस वजह से ये मूवी बैन की गई है। मैं आपको वो सब बातें इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि अच्छा खासा बवाल हो जाएगा। तो ये मूवी आपको कैसे देखनी है, इसके सारे तरीके आप जानते ही हो। इस मूवी की ज्यादा डिटेल्स देकर मैं इसे आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, पर हाँ, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जब आप इस मूवी को देखें तो ऐसे देखें कि आपको आपके नाम, समाज, धर्म, इसका असर आपकी सोच पर ना पड़े, बल्कि बस एक खाली इंसान की तरह देखें। तब शायद आप इस मूवी को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और एक और बात, इस मूवी में जो सैंडर्स है वो कहता भी है कि अगर गवर्नमेंट इस इमिग्रेशन वाले मुद्दे को सॉल्व नहीं करेगी तो मैं अपना काम जारी रखूंगा। मतलब समझ रहे हो, इसके पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब आने की उम्मीदें हैं। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है और अब इस मूवी को देखने वाले हो तो कमेंट में बता करके जाना कि आप इस मूवी को देखने गए हो, और देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या रहा वो भी आकर इस वीडियो में जरूर बताना।